वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और आज का टॉपिक है फेमिनिज्म। ये हर बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली से को 3 से 4 क्वेश्चन यूजीसी नेट में और किसी पॉलिटिकल साइंस की कोई भी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने को देखने को मिल जाएंगे। अब जब फेमिनिज्म शब्द हम पहली बार सुनते हैं तो इसका कोई ओरिजिनेटर है उसका नहीं पता चला है कि भाई फेमिनिज्म का वर्ड जो है किसने ओरिजिनेट किया। पर माना जाता है कि 19th सेंचुरी में चार्ल्स फूरियर जो थे उन्होंने यूज किया। सोशलिस्ट थे चार्ल्स फूरियर, तो उन्होंने ये यूज किया। काल्पनिक सोशलिस्ट बोला जाता है उनको। तो अब सोशलिज्म के अगर हम बात करते हैं तो सोशलिज्म में सबसे पहले नाम आता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का। शी इज नोन एज द मदर ऑफ फेमिनिज्म, डायरेक्ट फेमिनिज्म। और साथ में अर्लीस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो हैरियट टेलर का नाम आता है। ये वाइफ थी एफ डब्ल्यू टेलर की। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की एक किताब है जिसका नाम है विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। ये अनलिमिटेड टाइम यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। 1792 में इसको माइलस्टोन माना जाता है फेमिनिस्ट लिटरेचर का। इसके बाद फेमिनिज्म के लिटरेचर में ग्रोथ आई, उनके जो राइट्स के बारे में अवेयरनेस आई और उसके बाद लोगों ने काम करना चालू किया। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट किताब है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। ये जे.एस. मिल लिखते हैं और इसके बारे में वो रेस करते हैं अपनी वॉइस कि भाई जो इक्वलिटी मैन को मिल रही है वो वुमेन को भी मिलनी चाहिए हर स्फेयर में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो या सोशल स्फेयर हो। फिर फेडरिक एंगल का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मोनोगेमी को मानते हैं और पेट्रियार्की को मानते हैं कि भाई इसके आने की वजह से वुमेन के जो राइट्स हैं वो इरोड हो गए, खराब कर गए और उनकी जो हालत है सोसाइटी में और खराब हो गई है। तो फेडरिक एंजल की बुक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसमें, ये कहते हैं कि जब से एक आदमी और एक औरत एक ही बंदे से शादी करते हैं तब से क्या हुआ है कि वुमेन का और वुमेन मदरहुड और या वुमेन का राइट जो है वो इरोड हो गए। वो एक ही बंदे के साथ रहती है और उसका उसके हस्बैंड का उसके ऊपर पूरा राइट होता है। तो ही कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन कंट्रोल हर एक्टिविटीज इन ऑल द स्फेयर ऑफ द लाइफ। लाइफ के किसी भी स्फेयर में उसको कंट्रोल कर सकता है। तो वो मोनोगेमी को मानते हैं कि भाई मोनोगेमी की वजह से वुमेन के राइट्स जो हैं वो गिरते गए हैं। ठीक है, ये फेडरिक एंगल का एंगल था कि उन्होंने क्या माना है इस चीज के बारे में। फिर उसके बाद टाइप ऑफ फेमिनिज्म। अब आप इसको समझने की जरूरत है, फेमिनिज्म कितने टाइप का होता है। बेसिकली 3 तरीके का फेमिनिज्म होता है। सबसे पहला है लिबरल फेमिनिज्म। इनका कुछ मानना नहीं था उस टाइम, इनका मानना था कि भाई जो लिबरल लिबर्टी इक्वलिटी और फर्टेनिटी आदमी को मिलती है वही औरत को मिलनी चाहिए हर स्फेयर में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब है। इन्होंने पैट्रियार्की को अटैक नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बोला कि हमें इक्वलिटी चाहिए हर स्फेयर में। एग्जाम्पल इसका कौन आता है, बेटी फ्रेडमैन है। इनकी किताब का नाम है, काफी बार पूछा जाता है, फेमिन मिस्टेक। ये आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरी है कैरोल पैटमैन जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने लिखी है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये दो फीमेल हैं जो लिबरल फेमिनिस्ट से रिलेटेड है। अब सोशलिस्ट फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, इनका जो है इनका एंगल जो है वो है मार्क्सियन एंगल। ये क्लास स्ट्रगल को मानते हैं कि भाई इनके अकॉर्डिंग क्या है कि दो क्लास है। एक क्लास में वो मैन को रखती हैं, दूसरी क्लास में वुमेन को रखती हैं। एक क्लास दूसरी क्लास को ऑप्रेस कर रही है अपने फायदे के लिए। और उसका जो लेबर होता है वुमेन का, उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती उसको, और जो भी उसकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो दूसरी क्लास जो होती है, जो मैन क्लास है, वो उसको रीप करती है इसके फ्रूट्स। तो उन्होंने एक तरीके से दे आर इम्प्रेस्ड बाय द मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो उन्होंने सोशलिस्ट फेमिनिज्म इससे प्रभावित थी। इसमें किस किस का नाम आता है, इनका नाम आता है शेला रॉफ्टमैन का नाम आता है। इन्होंने एक किताब लिखी है जो बार बार पूछी जाती है, वुमेन रेसिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन। दूसरी इनकी किताब का नाम है हिडन फ्रॉम हिस्ट्री। तीसरा है रेडिकल फेमिनिस्ट। और रेडिकल फेमिनिस्ट का क्या कहना था कि भाई उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया पेट्रियार्की को। उन्होंने बोला भाई जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसकी वजह से फेमिनिज्म को डिप्रेस होना पड़ रहा है, फीमेल को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं और किसी भी स्फेयर में उनको डोमिनेट किया जा रहा है, हर स्फेयर में उनको डोमिनेट किया जा रहा है। तो इनकी जो फेमस जो हैं फिलोसफर्स हैं फेमिनिज्म की, रेडिकल फेमिनिज्म की, वो है वर्जीनिया वुल्फ। इनकी किताब का नाम पूछा जाता है, किताब का नाम है अ रूम ऑफ वन ओन। दूसरी है साइमन डी ब्यूवेर। भाई इनके बारे में तो बहुत क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछता भी है डायरेक्टली और काफी बार पूछ सकता है। इनकी पहली किताब का नाम है सेकंड सेक्स।
और दूसरा ये बताया जाता है कि इन्होंने चैलेंज किया था सिगमंड फ्रॉइड को इस किताब के अंदर। दूसरा इनका जो एक स्टेटमेंट है, वुमेन इज नॉट बॉर्न बट मेड, ये एन नंबर ऑफ टाइम हर जगह पूछा जा चुका है कि वुमेन इज नॉट बॉर्न बट मेड। इसमें वो क्या कहती है, मैं समझा देता हूँ आपको। वो ये कहती हैं कि भाई वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जेंडर और सेक्स में। ठीक है, आपका जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल होता है, जो मेल है या फीमेल है, पर लेकिन जो जेंडर होता है वो डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी के रोल के ऊपर। उन्होंने वो इसमें इस कोट के थ्रू यही कहना चाहती हैं, जो वुमेन है वो बायोलॉजिकली तो ठीक है वुमेन है, पर लेकिन उसको वुमेन का जो दर्जा दिया जाता है, जो वुमेन वर्ड है, जो एसोसिएट किया जाता है कि भाई आप डोमिनेट, आपको ऊपर कोई ना कोई डोमिनेट करेगा, और आपको किसी भी स्फेयर में आपकी ज्यादा नहीं चलेगी, और यू डोंट हैव अ राइट टू डू योर थिंग्स। ठीक है, यू डोंट हैव ऑल योर राइट्स। तो ये सब जो चीजें हैं इस सोसाइटी ने बनाई है, बिकॉज दे हैव मेड अ स्टीरियोटाइप। उन्होंने एक स्टीरियोटाइप बनाया, उन्होंने कंसेप्शन बनाया कि वुमेन आर वीकर, वुमेन आर बायोलॉजिकली वीकर, वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ ड्राइविंग फॉर एग्जाम्पल। देर इज अ misconception in the society. So these things or these are formed by the society, and gender have a very important role in forming these things. So there's a difference between gender and sex, and this gender thing have made a woman, and she is not born but is made by the gender in the society. मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया स्टेटमेंट। आगे जो नाम आता है वो आता है सुलामेथ फायरस्टोन का। फायरस्टोन ने बुक्स लिखी है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स उन्होंने वुमेन बुक लिखी है। फिर केट मिलेट का नाम आता है, इनके बुक का नाम काफी बार पूछा जाता है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स इनकी किताब का नाम है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन आता भी है, इन्होंने इस सेक्सुअल पॉलिटिक्स में क्रिटिसाइज किया है मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ डोमिनेशन को। थ्योरी ऑफ डोमिनेशन, मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ डोमिनेशन ये कहती है एक एक इंडिविजुअल दूसरे को डोमिनेट करेगा किसी ना किसी स्फेयर में, और वो केट मिलेट ने इसको इसके खिलाफ बोला है, वो अपनी सेक्सुअल पॉलिटिक्स की किताब है उसमें। फिर उसके बाद हम बताते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो आती है वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आती है, 19th सेंचुरी के लास्ट में आती है। वो कहती है कि वो सिंपल फोकस करती है कि भाई वुमेन को सफरेज मिलना चाहिए। सफरेज का मतलब यहाँ पे हुआ राइट टू वोट मिलना चाहिए। वो उस मेन फोकस उनका नहीं करता, ताकि वो पॉलिटिकल रिल्म के अंदर घुस सकें और अपने अपनी जो सिचुएशन है उसको बेटर कर सकें। जो सेकंड वेव आती है 1960 से 1970 में आती है, वो अटैक करती है जो मेल का वायलेंस था वुमेन के ऊपर, पर्टिकुलरली सेक्सुअल वायलेंस होता, उनकी ऑटोनॉमी के खिलाफ जो उनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था उसके लिए वो करती हैं। तो उनका इसमें क्या कहना था कि भाई कि ब्यूटी जो कंटेस्ट फ्री देमसेल्फ फ्रॉम फोर्स लेबर। उन्होंने कहा कि हमें पहले तो फोर्स करो, जो डोमेस्टिक लेबर हम करते हैं ना, क्योंकि हमारे लिए वो पेड नहीं है, उसे फोर्स करो। और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाना बंद करो कि जो वुमेन है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए बनी है। ठीक है, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि भाई वुमेन वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बन चुका है उनके ऊपर। तो उन्होंने इसकी बात करी कि अटैक मेल वायलेंस ऑन वुमेन, पर्टिकुलरली सेक्सुअल वायलेंस, रिजेक्ट सेक्सुअल सबमिशन। उन्होंने कहा सेक्सुअल सबमिशन हम नहीं करेंगे मेल के सामने, एंड पार्टिसिपेशन इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, हम पार्टिसिपेशन इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि वुमेन इसी काम के लिए है। अब थर्ड वेव ने क्या कहा कि भाई, उन्होंने पहले जो मना कर दिया था ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी है, हम सेक्सुअली किसी से दबेंगे नहीं, और दूसरी बात हमारी मर्जी है, हमारा मन है, हम पार्टिसिपेट भी करेंगे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। तो थर्ड वेव को पोस्ट मॉडर्निज्म वेव कहा गया है। इसके अंदर उन्होंने फोकस किया कि भाई जो मटेरियल इक्वलिटी आदमी को मिल रही है, जो रिसोर्सेज आदमी को मिल रहे हैं, वो रिसोर्सेज वुमेन को भी मिलने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर में हो, जैसे कि उनको बराबर इनकम मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल स्फेयर में हो ताकि बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और सोशल स्फेयर में हो कि अगर कोई एक योजना सरकार ने बनाई है तो उसका जो लाभ है वो दोनों को मिलना चाहिए, एज अ मेल एंड अ फीमेल। अब एक स्टेटमेंट लिखी जाती है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और कुछ नहीं है, बहुत इजी स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्फेयर में डेमोक्रेटिक फेमिनिज्म तभी होगा जब पर्सनल स्फेयर में डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक फेमिनिज्म होगा। मतलब पॉलिटिकल स्फेयर में डेमोक्रेसी तभी होगी फेमिनिस्ट के तरीके में, डेमोक्रेसी इन द सेंस कि उनको इक्वलिटी तभी मिलेगी जब वो प्राइवेटली फ्रीडम उनको मिलेगा, जब प्राइवेट स्फेयर में एक घर में उनको फ्रीडम मिलेगा कि वो लोग अपने घर में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उनका इक्वल रोल है डिसीजन मेकर, एज अ डिसीजन मेकर और एग्जीक्यूटर, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने में उनका पूरा रोल है, उनका जो काम है, उनका जो काम है उसके अंदर उसको उनको उनको अहमियत दी जा रही है। तभी जाके तो वो पॉलिटिकल स्फेयर में वो ये सब चीजें कर पाएंगी, क्योंकि पर्सनल स्फेयर में डेमोक्रेटिज्म होगा डिसीजन मेकिंग में, तब वहां पे होगा पॉलिटिकल स्फेयर में।
अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अब मैंने बहुत अलग अलग बुक्स, आप कहेंगे ओपी गावा, देन आपके इग्नू के बुक्स हो गए, डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग चीजों से मिली है। तो पहले तो कैरोल बैटमैन ने एक किताब लिखी है, द डिसऑर्डर ऑफ वुमेन, ये पूछा जाता है। फिर ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की क्या है, ये उमा चक्रवर्ती लिखते हैं ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। फिर है कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की, ये काफी बार पूछी गई है क्वेश्चंस में, जिलाया एंस्टीन ने लिखी है कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की। फिर बायोलॉजिकल फेमिनिस्ट से कौन रिलेटेड है, सुजैन ग्रिफिन एंड एंड्रयू डॉकिन। वैसे ही इकोनॉमिक फेमिनिस्ट, इको फेमिनिज्म से वंदना शिवा रिलेटेड है। सेक्स डिफरेंशिएटेड सोसाइटी से रिलेटेड है कैरोल जिलिंग्स। उन्होंने मेंशन किया ये एक वर्ड, सेक्स डिफरेंशिएटेड सोसाइटी, उसके साथ कौन रिलेटेड है, कैरोल जिलिंग। उन्होंने किस किताब में किया है, इन डिफरेंट वॉइस, इन डिफरेंट वॉइस में सेक्स डिफरेंशिएटेड सोसाइटी की बात करी है। आशीष नेडी क्या बोलता है, फेमिनिज्म टू कॉलोनिज्म, उन्होंने कहा है कि जब से कॉलोनिज्म आया है तब से फेमिनिज्म की वॉइसेस बढ़, तब से फीमेल को दबाया गया है, क्योंकि जो कॉलोनिज्म है, उन्होंने कॉलोनिज्म को कंपेयर किया है मेस्कुलिनिटी से, और मेस्कुलिनिटी से, और उसका मतलब वो पेट्रियार्कल सोसाइटी से। जब से फेमिनिज्म, जब से कि कॉलोनिज्म आया है, तब से पेट्रियार्कल सोसाइटी फॉर्म होने लग गई है और फीमेल का डिग्रेडेशन होना चालू हुआ है। कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है एंड्रियन रिज का। एंड्रियन रिज क्या बोलते हैं कि जब से कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी हुई है कि मेल फीमेल से शादी करेगा, तब से ये हो गया है कि फीमेल का वो उसे दबने लगी है, हर चीज में उसको दबाया जा रहा है। तो कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी जो कारण है पैट्रियार्कल सोसाइटी का। रो एंड वेड एक केस हुआ था जिसमें वुमेन राइट टू प्राइवेसी के बारे में जजमेंट दी थी यूएसए में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं फेमिनिज्म की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ये क्या चीजें हैं। एंड मैं होप यही कर सकता हूँ कि आपको ये चीजें पसंद आई हो। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आपको और चीजें चाहिए तो। थैंक यू।